बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है हमारी ड्रीम केक की रेसिपी, जिसको टोटे केक भी कहते हैं और ड्रीम केक भी कहते हैं या लावा केक भी कहते हैं, जो कि बहुत ही बनाने में आसान है और बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है और आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत चल रहा है ड्रीम केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस केक के जो बेस में हम लगाएंगे वो है मॉइस्ट चॉकलेट स्पंज। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी हम दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इस केक के लिए हमें चाहिए एक टिन, एक बॉक्स जो गोल राउंड शेप का बॉक्स हो, किसी भी बेक हाउस में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर घर के लिए बना रहे हैं तो कोई भी इस तरह का कोई भी गोल बॉक्स हो, टिन का बॉक्स या स्टील का बॉक्स, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए जो हमने मॉइस्ट स्पंज लिया था उसकी एक लेयरिंग हम लेंगे। स्पंज के बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है क्रीम की, व्हिप्ड क्रीम की, जो कि हम लेंगे 200 ग्राम। उसकी लेयरिंग लगाने के लिए क्रीम की ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद जो लेंगे हम वो है 150 ग्राम चॉकलेट, जो चॉकलेट बार होते हैं, कोई भी तरीके से आप चॉकलेट ले सकते हैं, कोई नाम किसी भी नाम से। वो है 150 ग्राम और 200 ग्राम इसके लिए क्रीम की ज़रूरत होगी। दोनों को मिक्स करके हम चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे। और लास्ट की कोटिंग के लिए हमें प्योर चॉकलेट की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम रॉयल चॉकलेट लेंगे 150 ग्राम। और स्पंज की आइसिंग के लिए, जैसे स्पंज को सोक करने के लिए, हम लेंगे दूध। अब सबसे पहले हम चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हम डबल बॉयलर के ज़रिए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसके लिए हमने बर्तन में पानी लिया, गर्म किया और उसको चॉकलेट के बर्तन को उस पानी के अंदर रख दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसको मेल्ट करेंगे ताकि लम्स फ्री हो जाए, कोई लम्स बाकी ना रहे। चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जो 200 ग्राम क्रीम हमने लिए थे, वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सेमी चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे। हमारी चॉकलेट सॉस तो तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे ड्रीम बॉक्स, जिसमें हमें केक बनाना है। इसमें डालेंगे हम अपना स्पंज, एक लेयरिंग स्पंज की चाहिए होगी, वो डाल देंगे। अगर आपका केक ड्रीम बॉक्स के बराबर नहीं है तो नीचे से थोड़ा सा प्रेस करने से अगर आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाता है तो वो कर लेंगे, वरना कटिंग पीस भी डाल सकते हैं नीचे। अब हम लेंगे दूध सोक करने के लिए। इसमें डालेंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप चॉकलेट सॉस डालना नहीं चाहते तो सिंपल दूध भी डाल सकते हैं, या तो चीनी पानी का जो हम मिक्सचर बनाते हैं वो डाल के आप सोक कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बस सोक करना है, इतना हो कि गीला हो जाए। स्पंज को सोक करने के बाद अब बारी आती है क्रीम की एक लेयरिंग की। तो हम क्रीम को व्हिप करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, या तो नोज़ल से कर लें या तो ऐसे ही किसी स्पैचुला वगैरह की मदद से या किसी की मदद से एक क्रीम की एक लेयरिंग डालनी है। बस सिंपल हमें क्रीम को सेट कर दें अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। और क्रीम में अगर चॉकलेट फ्लेवर आप पसंद करते हैं तो इसमें सेमी चॉकलेट सॉस भी आप डाल के इसको व्हिप करके अप्लाई कर सकते हैं। केक तो हमारे आधा घंटा हो चुका है और अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस पर डालेंगे हम चॉकलेट सॉस। इसकी एक अच्छी सी लेयरिंग डालेंगे चॉकलेट सॉस की। चॉकलेट सॉस को पाइपिंग बैग में डालकर इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसको कोट करें। अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो कम डालें। अब टिन को टैप टैप करके सेट कर दें। अब बारी आती है ऊपर की कड़क कोटिंग की, जिसके लिए हमने जो चॉकलेट लिया हुआ था उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया डबल बॉयलर की मदद से, और बटर पेपर पर रख कर इसी तरह गोल गोल घुमाते हुए एक कोट करना है। बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह हमें बनाना है ताकि हम ऊपर से केक को कवर कर सकें। रफली थोड़ा सा साइज़ ले लें, कोई ढक्कन या इसको केक के पैंदे के हिसाब से थोड़ा सा बस रफली साइज़ लेना है। बाद में हम कटिंग करके सेट कर लेंगे। थोड़ी देर रखने के बाद हमारी चॉकलेट जो है वो सेट हो चुकी है, थोड़ी सी कड़क हो चुकी है। तो अब इस हिसाब से जिसे हमें ऊपर ड्रीम बॉक्स के अंदर डालना है उस हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। कटिंग बिल्कुल इसी तरह से करना है, हल्के हाथों, बिल्कुल दबाना नहीं है, ज़ोर नहीं देना, ऐसा ना हो चॉकलेट हमारी डैमेज हो जाए, टूट जाए। सीढ़ी की तरह हमें निकालनी है इसको। साइजिंग हमने कर ली है, कट लगा लिया है। अब उठा के देखते हैं कि कटिंग हो चुकी है नहीं। अगर नहीं हुई तो चाकू की मदद से मज़ीद इसको कट करेंगे ताकि वो आसानी से हमारी सीडी जो है, डिस्क जो है, आराम से निकल जाए।
और इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे केक की जो हार्ड कोटिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली निकल चुकी है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। ये केक मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है। लास्ट में इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे कि उसने कैसे इसको तोड़ा, यानी कटिंग की, और अंदर से किस तरह लग रहा है। अब लास्ट में कोको पाउडर छन्नी की मदद से छान के उसके ऊपर डस्ट कर देंगे। कोको पाउडर से टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब लीजिए, हमारा क्रीम केक तो तैयार हो गया। अब इसको ढक के फ्रिज में ओवरनाइट या तो 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये भी जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये काट नहीं सकते, इसको तोड़ना है। और तोड़ना क्यों बोल रहा था, देखो आप थोड़ा सा लोड वीआईपी तरीके से हो गया, एकदम वीआईपी तरीके से टूट गया। देख सकते देखिए किस तरह ज़बरदस्त हमारा ड्रीम केक बन के तैयार हुआ है। तो वीआईपी जी निकाल ले, ये देखो। पर इसके अंदर वनीला चॉकलेट भी है, फिर चॉकलेट भी, 3 लेयर है इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे बेटे के व्लॉग चैनल की रिकॉर्डिंग थी। मेरे बेटे का चैनल है चार्ली द रेक्स चैनल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के एंड में भी हम दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे बेटे के, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रीम केक की वीडियो कैसी लगी। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, फिर लौट के आऊँगी इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।